बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम बाय मिल्लत टेलरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि आज मिल्लत टेलरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान की स्टूडेंट्स जो है, कौन सा फ़्रॉक है बेटा? अम्ब्रेला फ्रॉक। अम्ब्रेला फ़्रॉक का ये डायग्राम बना हुआ है और ये इसका पूरा डिटेल लिखा हुआ है सिलेबस के मुताबिक। जो हम सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके मुताबिक ये आपको रहनुमाई करेगी। तो बेटा इसको रखने का प्रोसीजर बताएं। ये इस चीज़ को क्या कहते हैं? अर्ज। और बाम साइड किस तरफ है? मेरी तरफ। बाम साइड ये है इस तरफ। हाँ, तो इसको उठाकर किधर रखना है? अब ये ऊपर वाला हिस्सा फ्रंट है और इसके नीचे बैक जिप पट्टी। इस तरह फोल्ड करने के बाद फिर ड्राइंग बनानी है इस सिलेबस के मुताबिक देख देख कर। सबसे पहले क्या किया आपने? 0 से 1 तीरा डाउन 2.5 सीएम। जीरो से 2 तीरे का हाफ जमा 2.5 सीएम। तीरा कितना है? 34 का हाफ 17 जमा 2.5 सीएम 19.5। ऊपर से लेना है, शुरू से। जीरो से 3 बॉडी की कुल लंबाई 33 सीएम। हाफ। फाइव से 6 सिलाई की लाइन से 1 सीएम। टू से 7 सीने का 1/4 हिस्सा जमा 2.5 सीएम। हमने कमर का बॉडी का नहीं लिया, हमारे पास जो पैमाइश है उसका हम लोग हाफ ले लेंगे। सीने का हाफ। जी। इसमें दो फार्मूले होते हैं, कौन कौन से? एक जिस्म का चेस्ट का चौथा हिस्सा करके 2.5 जमा करते हैं। तो जो मौजूदा साइज़ हमारे पास मौजूद है, ये सीने का हाफ रखा जाएगा। तो ये सीना कितना था? 46 का हाफ। इसके बाद अगला स्टेप, कमर का 1/4 हिस्सा जमा 2.5। ये जिस्म के मुताबिक हो। तो आपने जो पैमाइश लिया था कमीज़ का था, तो कमीज़ के कमर का साइज़ कितना था? 40। तो 40 का हाफ कितना आएगा? 20। अब सीने वाली लाइन को कमर के साथ अटैच कर दें नीचे करके। ये कोना जो है 0 नीचे है इधर। इसके बाद स्टिचिंग लाइन शो करनी है आगे 2 सीएम। अब ये आर्मोल की गुलाई किस फार्मूले पे पैदा की जाएगी? इस जगह से लेकर इस जगह को 4 पे तकसीम करके ये कितना सीएम है? 17। हाँ, 17 को 4 पे तकसीम करना है। 4.3। हाँ, तो 4.3 पर लगाएं।
अब ये बच्ची ने मुकम्मल ड्राइंग बना दिए। तो छोटी सी सर इनकी अपनी वो भूल लगी बनाने के लिए, अभी मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ, तो आपने काबिल गौर रहना है। जैसे बच्ची ने सिलेबस के मुताबिक इंफॉर्मेशन दी है कि 0 से 1 क्या करना है, तीरा डाउन था 2.5, तो उसके बाद 0 से 2 था तीरे का हाफ जमा 2.5, इधर से शुरू से लेकर इधर जितना भी तीरा हो शोल्डर उसका हाफ करके 2.5 प्लस करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा, हम लाइन लगा देंगे। उसके बाद अगला स्टेप आएगा तीरे के हाफ से 4 cm कम, जितना तीरा होगा, तीरा था इसका 34, उसका हाफ किया 17 में 4 कम किए तो जवाब मालूम हो गया। उसके बाद बॉडी के नीचे जो स्टिचिंग अलाउंस होता है वो हमने शो करना होता है सिलाई के लिए। इसके बाद इधर से इधर तीरे का हाफ करना है, जितना तीरा होगा उसका हाफ करके ये लाइन खींची जाएगी। उसके बाद 7 से ये नंबर 5 से 6 वाली बात 1 सिम स्टिचिंग अलाउंस रख के क्रॉस लाइन लगानी है। उसके बाद इधर से लेकर इधर सीने का हाफ रखा जाएगा, जितना सीना चेस्ट होगा तो उसका हाफ रखना है, इधर जितनी कमर होगी तो इसका हाफ। ये सीने और कमर के फार्मूले 2 होते हैं, एक बॉडी का साइज होता है, औरत की पहनी हुई कमीज जिस्म के मुताबिक गोल आप छाती का राउंड ले लें तो फिर आपने छाती को चेस्ट को 4 पर तकसीम करके 2.5 प्लस करेंगे तो आपको जवाब मालूम हो जाएगा। इसी तरह कमर वाला फार्मूला भी अप्लाई करना है। अगर सिली हुई कमीज़ है तो उसकी जितनी भी चेस्ट हो तो डायरेक्ट आपने हाफ पर लाइन रैंक कर देनी है, जैसा कि ये की गई है। इसके बाद आगे 2 cm स्टिचिंग अलाउंस रख देना है। तो बिल्कुल आसान सिलेबस हमारे पास मौजूद होता है, इसको स्टेप बाय स्टेप देखती जाएंगी। तो जिसका भी फ्रॉक बनाना चाहती हैं साइज उसका होगा, फार्मूला हमारा होगा। तो अब कटिंग के दौरान हमने इसको यूं ऐसे कट करना है। इसके बाद ये फ्रंट पैनल को ऊपर से उठाना है ऐसे, जैसे गुलाई कटिंग करनी है सफाई से यूं इधर तक। इसके बाद फ्रंट पैनल को यूं हटा देना है। बहुत सारी बच्चियां सवाल पूछ रही होती हैं यूट्यूब पर, मुझे व्हाट्सएप पे पूछ रही थी सर इस गुलाई का फार्मूला क्या है। जैसे भी बच्ची बना रही थी इस जगह से इस जगह तक, यानी इस जगह से इस जगह कोई सी भी कमीज का ड्राइंग बना हुआ हो उसको आपने इस तरह से 4 हिस्सों पर तकसीम करके एक डॉट इधर लगा देना है, दूसरा डॉट इधर लगाना है, तो कंपास जैसे उस तरह गुलाई बना देनी है। तो गुलाई भी मालूम हो चुकी है, फ्रंट की भी कटिंग कर दी गई है, बैक की जिप पट्टी वाली साइड भी हमने पहले से फोल्ड करके रखी हुई है। अब ये ऊपर वाला फ्रंट एरिया है, नीचे बैक है, तो बैक एरिया इधर से लेकर इधर तक 1.5 cm का फासला रखा जाएगा। इसके बाद इसको आपने फ्रंट के ऊपर वाले कोने तक मैच करना है। ऐसे अटैचमेंट करने के बाद इसका गुलाई का रास्ता जो है इस स्टिचिंग लाइन के साथ इस मिला देना है। अभी ये कटिंग के दौरान आपने उसी लाइन के ऊपर कट करना है। अब ये चारों पैनल कट कर देने हैं क्योंकि फ्रंट और बैक एक साथ फोल्ड करके रखे गए हैं। अभी आपके सामने नजर आ रहा है ये पीस बच चुका है, इसमें से गला वगैरह बन जाएगा। तो ये ऊपर वाला फ्रंट है, नीचे बैक है, तो इसको यूं ऐसे कट करना है। कट करने के बाद ये बात खास तौर पे ध्यान में रखनी है कि इसको आपने फ्रंट को साइड पे हटा देना है। इस तरह दूसरी लाइन भी शो करनी है। ये किस लिए शो करनी है? सिलाई के लिए। बैक में सिलाई के लिए स्टिचिंग लाइन शो कर दी है, फ्रंट पर भी हो चुकी है, बैक पर भी। ये आर्म होल की भी पैदाइश हो गई है, शोल्डर की भी। ये आपने काबिल गौर रहना है, ध्यान रखना है। ये मैंने फ्रंट बैक के ऊपर वाले शोल्डर बिल्कुल बराबर चारों काट दिए हैं। कुछ बच्चियां मोटी होती हैं, कमीज़ें पहनती हैं, फ्रॉक पहनती हैं, तो पीछे की तरफ गला खींच मारता है। उसके लिए आपने फ्रंट को कट करना है डाउन, और बैक नहीं काटना, बैक बिल्कुल सीधा रखना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बाकी फार्मूला वही है सेम। तो ये फ्रंट और बैक की बॉडी मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद ट्रायंगल फोल्ड करके फ्रॉक की फ्रिल कट की जाएगी। अब जैसा कि ये बचा हुआ पीस है, क्योंकि फ्रंट और बैक हमने इधर से मार्क करके कटिंग भी कर दी है। अब ये जो पीस बच गया था इसको अपने हाफ कर लेना है, क्योंकि इसका घेर ज़्यादा रखना है। तो अम्ब्रेला फ्रॉक है तो इसको हाफ करके ट्रायंगल रखना है। बहुत सारी बच्चियां परेशान होती हैं कि इसको हम हाफ करके ट्रायंगल कैसे रखें। जैसे हाफ करके मैंने 2 पीस मेरे हाथ में है, इसको मैंने ऐसे ओपन कर दिया है, और इसके बाद ये वाला हाथ जो है इस तरफ लेके आऊँगा, तो ये बन जाएगा ट्रायंगल, यानी 3 कोने वाला, एक कोना, दूसरा कोना और तीसरा कोना। आपने भी इसी तरह ही फोल्ड करना है, और इस तरह घेर बहुत ज़्यादा बन जाता है। इसको मैं ऐसे लटका रहा हूँ ताकि जो इसकी लचक, जो इसकी झोल है, जो इसका सलवट है वो इस तरह निकल जाए,
और मेरे हाथ में ये फ्रेश हो जाए चीज़। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, यूँ ऐसे मैंने लटका दिया है। इसके बाद फर्श हो या टेबल हो तो आपने उसके ऊपर इस तरह से बिछा देना है। फिर दूसरी अगली बात ये ख़ास तौर पे ध्यान में रखनी है कि ये अम्ब्रेला फ्रॉक की बॉडी जो है कहाँ पर रखनी है। बहुत सारी बच्चियाँ गलती कर देती हैं कि इसको जब रखती हैं तो यूँ टेढ़ा रख देती हैं, कभी यूँ रख देती हैं, ऐसे नहीं रखना। तो ये जो इस बॉडी की बंद साइड है वो ध्यान रखना है, इस फ्रिल की बंद साइड के बिल्कुल बराबर मिला के रखनी है, यूँ ऐसे जैसे मैं रख रहा हूँ। और पीस भी ज़्यादा ना हो, इधर से भी देख लेना है यूँ, और ये साइड इसके बराबर। उसके बाद आपने लंबाई शो करनी है, टोटल लंबाई कितनी है, बॉडी को इधर से रखना है इंची टेप, फिर लंबाई शो करनी है। कितनी लंबाई थी बेटा, बोल के बताएं। 130 130 जी। 130 लंबाई है तो उसमें 5 सेम स्टिचिंग अलाउंस रखना है। तो ये बहुत ज़्यादा लंबी यानी मैक्सिनुआ इसने रखी हुई है 130, बहुत ही ज़्यादा लंबी है। ये तो फर्श पे लटक रही होगी बेटा। भले थोड़ी कम कर। अब लंबाई बहुत ज़्यादा थी तो मैंने कम करवाई है। लंबाई इनकी 120 है, वो बहुत ज़्यादा नीचे फर्श पे लटक रही थी, तो 120 लंबाई है तो हमने 5 सेम प्लस कर दिया तो 125 फोल्डिंग के लिए। यूँ इस तरह से गुलाई इसकी शो करनी है। गुलाई कैसे शो करनी है, ये वाला एरिया इस तरफ रखा हुआ है, 125 125 125 125 पर ऐसे गुलाई को शो करना है। इसी तरह आपने फ्रिल को गुलाई में कट करना है, इस तरह से। अब इसके बाद ये वाला एरिया भी ऊपर से आपने जो स्टिचिंग लेंथ थी इसके हिसाब से यूं लेंथ शो करनी है। इसको भी कट कर देना है, और ये जो आगे पीछे जा रहा है इसको भी यूं कट कर देना है। अब ये मुकम्मल फ्रिल बन चुकी है। बाजू कमीज की तरह जैसे बनाए जाते हैं वैसे बनाने हैं। बहुत सारी बच्चियां ये बाजू के लिए भी पीस बच चुका है, बआसानी आप बना सकती हैं। मैंने बॉडी की फ्रंट बैक और फ्रिल की इंफॉर्मेशन दे दी आसान तरीके से, और इसको उठाकर आपने देखना है कि इसकी लचक और इसकी ढलान बिल्कुल बराबर हो। ये देखिए यूँ बच्ची पहनेगी तो इसकी शेड, अम्ब्रेला फ्रॉक की शेड जो है ना, जब खूबसूरत नहीं होगी तो पहने हुए कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो शेड कैसे खूबसूरत आएगी, इसको ट्रायंगल जैसे मैंने रखा है इसी तरह रखना है। उसके बाद इसका बॉडी वाला एरिया किस तरह मैंने अटैचमेंट किया था, फिर इंची टेप कहाँ पर रखी और गुलाई किस तरह बनाई है, उसके बाद आपने इसको कट करना है। तो इस आसान फार्मूलों को अपनाते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ताकि ये मिशन जारी रहे। अल्लाह हाफिज़।